दोस्तों आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं कुंडली का विश्लेषण। और हमारे सामने शुरुआत में आ गया है एक प्रश्न कि कुंडली में दिवालिया योग क्या होता है। कई लोग बार बार व्यापार प्रारंभ करते हैं और वह बंद हो जाता है। सर्विस करते हैं, वह भी नहीं चल पाती। स्वयं की प्रॉपर्टी होती है, वह भी डूबने लगती है। पैतृक धन संपत्ति है, वह भी खर्च होने लगती है। व्यक्ति जब भी कुछ करता है उसको उसमें घाटा ही होता है। इसके लिए कुंडली में देखा जाता है, एक विशेष योग कभी कभी कुंडलियों में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है दिवालिया योग। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम जगह इसका वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मैं आज जिस संबंध में बता रहा हूं, यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। दोस्तों ये लग्न चार्ट होता है। जब हम कुंडली बनाते हैं तो ये चार्ट बनता है जिसको लग्न बोलते हैं। इस लग्न को में पहला जो स्थान है उसको एक गिना जाता है। यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव होते हैं। तो कुंडली का जो पांचवा भाव है, इस पांचवें घर में यहाँ कुछ भी अंक हो सकता है, सबकी लग्न अलग अलग होती है, पर हमने यहाँ उदाहरण के लिए एक लग्न ले ली है। पर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। इस पांचवें स्थान पर जिस जातक की कुंडली में, जिस भी इंसान की कुंडली में शनि महाराज विराजमान होंगे, शनि ग्रह बैठा हुआ होगा, किस राशि पर है, कैसा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को दिवालिया योग बनाता है। यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति के पांचवें घर में बैठा हुआ, कुंडली के पांचवें घर में बैठा हुआ शनि दिवालिया योग बनाता है। और इस दिवालिया योग का क्या फर्क पड़ता है जीवन में, वह भी आज हम आपको बतलाएंगे। पांचवा जो घर है यह प्रारंभिक सोच का है, सोच समझ बुद्धि का घर भी है, प्रारंभिक शिक्षा का घर भी है। इस पांचवें घर से संतान का विचार भी किया जाता है। संतान होगी जातक को तो कैसी होगी, किस प्रकार रहेगी। पांचवें घर पर शनि अगर विराजमान होता है तो एक प्रकार से यह पितृ दोष भी बनाता है। पांचवें घर में जिनके शनि बैठा होगा, इनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वह बहुत ही विस्तृत होती है, बहुत विशाल होती है। अगर ये लोग पेशे से वकील हो जाएं तो इनके मुकाबले अन्य वकील फीके पड़ जाते। बाल की खाल निकालने, जो बोलते हैं ना, बाल की खाल निकालने में माहिर होना, छोटी सी छोटी तर्क वितर्क इनका बहुत मजबूत होता है। जी हाँ दोस्त, ये एक छोटी सी बात को भी इतने प्रकार से सोच लेते हैं, इतने प्रकार से सोच लेते हैं कि अन्य आम इंसान उस बात को उस तह तक नहीं पहुंच पाता। और यही इनके अंदर का जो गुण है वह इन्हें दिवालिया बनाता है। किस प्रकार, यह भी समझेंगे। यहां से शनि की सीधी दृष्टि सातवीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो दृष्टि है शनि की, शनि की सातवीं दृष्टि खराब होती है दोस्तों। तो शनि की सातवीं दृष्टि हुई कहां पर, इस स्थान पर। तो ये आय है, आय स्थान, जहां से धन आता है। शनि की सीधी दृष्टि जब इस पर पड़ती तो आय इनकी हमेशा प्रभावित होती है। ये लगातार धन नहीं कमा पाते, और अगर कमाते भी हैं तो कुछ दिनों के बाद ये उस धन को कमाना बंद कर देते हैं, उस व्यापार को बंद कर देते हैं। कारण क्या होता है दोस्तों, यही शनि ऐसे जातकों को सिर का रोग भी देते हैं, जिससे सिर में कोई बीमारी हो जाना, अनिद्रा का रोग हो जाना, अथवा
अत्यधिक सोचने विचारने के कारण कोई शरीर में अन्य बीमारी हो जाना। पंचम स्थान का जो शनि है, इनको बहुत अधिक सोचने विचारने और धीमी क्रिया से काम करने की क्षमता देता है। ऐसे लोग किसी एक विषय पर इतना अधिक विचार करते हैं और निर्णय लेने में बहुत देर लगा देते हैं। ऐसे लोग बार बार व्यापार करते हैं और व्यापार में घाटा भी खा लेते हैं। पर घाटा खाने का कारण क्या होता है, नुकसान क्यों होता है, उसका कारण भी मैं आपको आगे बतलाऊंगा। पंचम स्थान में जिनके शनि बैठा हुआ होता है, ये लोग बहुत कम लोगों पर विश्वास करते हैं। जिन लोगों पर विश्वास करते हैं उनकी बात भी बहुत लंबे समय तक ये लोग नहीं मानते। ये लोग कुछ नए की खोज में हमेशा लगे हुए रहते हैं और हमेशा कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं। ऐसे लोग अत्यधिक धन के लालची होते हैं। थोड़ा पैसा, छोटा व्यापार करना इनको पसंद नहीं होता। इनको पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन आदि में भी नुकसान होता ही है। उसका कारण भी केवल इनकी सोचने की शक्ति ही है। ये शनि के कारण ऐसा होता है। होता क्या है, ये है बुद्धि का घर। यहाँ पर बैठा है शनि। शनि बहुत धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। ऐसे जातक क्या करते हैं कि सोचते हैं और सोचते हुए इतना डीपली चले जाते हैं, इतनी गहराई में चले जाते हैं कि उस विचार को करते करते उस कार्य को करना भूल जाते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इनको बतलाए कि आप घर में नर्मदा जल ले आइए, आपके परिवार को कोई रोग नहीं होगा या यह रोग 5 दिन में मिट जाएगा। अब ये व्यक्ति जिनका शनि पंचम स्थान में है, इन्होंने पहली बार अगर नर्मदा शब्द सुना है, तब भी यह नर्मदा जी जाते जाते उस नर्मदा शब्द की उत्पत्ति, नर्मदा जी कैसे पैदा हुई, पृथ्वी पर कैसे आई, इनका क्या महत्व है, इनका क्या उपयोग है, नर्मदा जल के क्या क्या लाभ हैं, क्या हानियां हो सकती हैं, नर्मदा जी कहाँ से निकली हैं, कहाँ पहुंची हैं, कितने इस पे घाट हैं, प्रत्येक घाट की महिमा क्या है, ये सारी जानकारी ये लोग इकट्ठी कर लेंगे। फिर ये व्यक्ति वहां पर जाकर इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं उस नर्मदा से संबंधित, उस नर्मदा जल से संबंधित, कि कोई कथावाचक, नर्मदा पुराण वाचक भी इनके सामने छोटा पड़ जाए। इतना ज्ञान ये वहां पर इकट्ठा कर लेंगे। और ज्ञान इकट्ठा करने में ये क्या करेंगे, समय लगाएंगे। सुबह से शाम तक उसकी खोज कर लेंगे। एक प्रकार से ये जातक उस विषय पर डॉक्टरी हासिल कर लेते हैं, कमांड हासिल कर लेते हैं, उस विषय को इतना जान लेते हैं कि यह और किसी की बात को मान नहीं सकते और दूसरा भी इनकी बात को काट नहीं सकता। पर यहाँ इनके लिए हानिकारक यही एक बात है, इनको वहां ये सब इकट्ठा करने में शाम हो गई। सुबह निकले थे और शाम हो गई। नुकसान क्या हुआ दोस्तों, इनको वहां से नर्मदा जल घर लाना था आज ही के दिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। ये गए भी और नर्मदा के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी भी इन्होंने ले ली, लेकिन गलती ये करी कि यह जानकारी इकट्ठा करने में ये मुख्य कार्य को भूल गए। मुख्य कार्य था जल को घर लेकर आना। यही इनकी सबसे बड़ी गलती और कमजोरी है। इतना अधिक विचार और उस विषय की अंदर घुस जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हमें मुख्य कार्य करना क्या है। होगा क्या, अब ये जातक शाम को जल नहीं ले सकते तो घर आएंगे। घर आएंगे
तो परिवार वाले पूछेंगे जिस काम के लिए गए थे वह किया या नहीं किया। इनको बुरा लगेगा, इनको इनकी कमी बताना बहुत बुरा लगता है दोस्तों। ये जातक अपनी गलती और अपनी कमी सुनना स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति इनको इनकी कमी या गलती बताने लगता है या उसे छोड़कर किसी अन्य के पास चले जाते हैं। यही कारण है कि ये बार बार अपने गुरु और सलाहकार भी बदलते रहते हैं। यही कारण है कि ये अपने मित्रों से भी दूर हो जाते हैं। ये उचित सलाह सुनना पसंद नहीं करते। यही इनका स्वभाव होने की वजह से ये नुकसान उठा लेते हैं, क्योंकि अब परिवार ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य नहीं हुआ तो परिवार में बीवी, बच्चे, माता पिता आदि इनसे रुष्ट रहेंगे। समाज के लोग भी इनसे रुष्ट रहेंगे, इनके साथी भी इनसे, हाँ, इनसे कोई इस संबंध में जानकारी लेगा तो ये पूरी जानकारी दे देंगे, पर इनकी गलती यह है जिस कार्य के लिए ये गए थे वह कार्य करके नहीं आए। इतना विलंब यह कर देते हैं कि फिर उस काम को करने का कोई मतलब भी नहीं रहता। इसी कारण से इनका दाम्पत्य जीवन खराब रहता है। या तो विवाह में विलंब करवाता है यह शनि, या फिर विवाह हो जाए तो इनके इसी स्वभाव के कारण वह दाम्पत्य जीवन लंबा नहीं चल पाता। ऐसे जातकों की कुंडलियों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये जातक ना तो किसी की बात को सुनना पसंद करते हैं, ना कार्य को समय पर करते हैं। अत्यधिक गहराई में जानने के कारण जो समय उस कार्य को करने का है वह भी निकल जाता है। ज्यादा सोचने विचारने के कारण फिर इनका कार्य समय पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनको धन हानि होती है। धन की हानि होने के कारण, अत्यधिक विचार करने के कारण, सही समय पर निर्णय न करने के कारण इनका धन का नुकसान होता है, इनके विचारों का नुकसान होता है, इनकी ऊर्जा का नुकसान होता है और इनके परिवार में कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है। इस प्रकार स्वयं की अत्यधिक बुद्धिमानी के कारण, स्वयं का अधिक दिमाग लगाने के कारण ये जातक बार बार आर्थिक नुकसान को झेलते हैं। इसी को दिवालिया योग कहा जाता है, क्योंकि इनके पास बुद्धि बहुत है पर वह खर्च हुई और इनके पास उसका आउटपुट कुछ नहीं आया। इनके पास धन था, पिताजी का दिया हुआ प्रॉपर्टी थी, पर उसका भी समय पर निर्णय न लेने के कारण वह भी डूब जाती है अथवा उससे भी नुकसान हो जाता है। इनके जीवन में मित्र बहुत होते हैं, सहयोगी बहुत होते हैं, इनको परिवार का भी बहुत सहयोग मिलता है। लेकिन ऐसे जातक किसी की बात को न मानने के कारण, समय पर निर्णय न लेने के कारण दिवालिया योग का शिकार बार बार होते रहते हैं। इसी कारण से इनका दाम्पत्य जीवन खराब होता है, इसी कारण से इनके मित्रों से दूरी होती है, इसी कारण से इनका धन डूबता है और इसी कारण से इनके व्यापार आदि में बार बार नुकसान होता रहता है। जी हाँ दोस्तों, और ये ऐसे जातक अपनी कुंडली को बार बार नए नए ज्योतिषियों को जाकर दिखाकर कुछ उपाय जानना चाहते हैं, पर दोस्तों ये पंचम का शनि है। यह दिवालिया योग किसी अन्य कारण से नहीं बना रहा। पंचम स्थान बुद्धि का कारक, सोचने समझने की शक्ति भी है और प्रारंभिक शिक्षा भी। ऐसे जातक अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें किसी उपाय की आवश्यकता नहीं। इनका इनके लिए जीवन में एक ही उपाय है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा।
यदि फल बहुत मीठा है, आपने हाथ में रखा हुआ है, आपके पास है, आप उसको बहुत समय तक रखे रखे उस पर रिसर्च करना चालू कर दोगे और आप उस पर बातें सोचते रहोगे, उसको खाओगे नहीं, उसका उपयोग नहीं करोगे, तो वह भी सड़ जाएगा। ज्यादा समय तक रखने से उसमें सड़न पड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए ज्यादा सोचना इनके लिए हमेशा हानिकारक होता है। तो कर्म प्रधान विश्व प्रति राखा, आप सिर्फ सोचिए मत, कर्म भी कीजिए। ऐसे लोग बैठे बैठे सोचते रहते हैं और इनके पास प्लानिंग बहुत बड़ी और करोड़ों की होती है दोस्तों। इनके जीवन में बार बार इनको मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन अत्यधिक विचार करने की वजह से इनके जीवन से मौके हाथ से निकलते जाते हैं। आज मैं दिवाली आयोग की इसको विस्तृत रूप से बतला रहा हूं। कल से हमारे पास 3 ऐसी कुंडलियां हैं जो कि दिवाली आयोग को दर्शाती हैं। हम अलग अलग कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उन जातकों के जीवन में क्या क्या इस दोष से नुकसान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक जातक की कुंडली जिनमें पंचम स्थान में शनि, उनके दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानी, दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हो ही नहीं पा रहा। एक जातक जिनके दाम्पत्य जीवन में सब कुछ है, शादी भी हो गई है, करोड़पति हैं, लेकिन अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं। उनकी संतानें 20-20 साल की हो गई, लेकिन वह निर्णय नहीं ले पाए, स्वयं का मकान आज भी नहीं है। निर्णय न ले पाने की वजह, समय पर निर्णय न ले, उनके पास प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से खेती है, अन्य अन्य आय के स्रोत हैं, वे चाहते तो आज से 20 साल पहले भी स्वयं का मकान बना सकते थे। पर इस पंचम स्थान के शनि ने उनकी मानसिक रूप से उनको इतना सोचने पर मजबूर कर दिया कि समय पर निर्णय नहीं लिया और आज भी वे बिना मकान के हैं। यही तो दिवालिया योग है। सब कुछ होते हुए भी आप उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे। करोड़पति फर्म होने के बाद भी कहीं किराए से रह रहे हैं, यह दिवालिया योग नहीं है तो और क्या है। एक जातक है जिनकी कुंडली मेरे पास है, कल चर्चा और करेंगे। उनके जीवन में उनकी संतानें हैं, 14-15 साल के बच्चे हैं, लेकिन वह भी बार बार व्यापार को बदले, बार बार करोड़ों की उनकी डील होती है पर फेल हो जाती है और वह असफल होने का कारण है अत्यधिक सोचना, करोड़ों में सोचना, जिसकी वजह से उनको ना तो वह स्वयं के पैरों पर खड़े हो पाए, हमेशा नुकसान हुआ और आज उनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनी हुई है। कारण है समय पर सफल ना हो पाना। एक और जातक की कुंडली जिसमें शनि पंचम स्थान पर है, उनका सिर्फ इसलिए विवाह ही नहीं हो पाया क्योंकि वे समय पर निर्णय नहीं ले पाए। हालांकि अभी उनके पास समय है निर्णय लेने के लिए। यहाँ शनि सिर्फ उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन ये जातक अगर इस उपाय को जीवन में अपना लें तो ये कभी असफल नहीं होंगे। इस दिवालिया योग का कारण और उपाय केवल एक ही है। इनका कारण है अत्यधिक सोचना और उपाय है दूसरे की बात को मानकर बार बार निर्णय न बदलना और अत्यधिक गहराई में ना जाना। जी हाँ दोस्तों, ये करोड़पति बन सकते हैं यदि यह एक उपाय को अपना लें। इनके जीवन में अगर कोई समस्या है तो वह है बात को ना मानना, स्वयं गलत होते हुए भी अपनी गलती को स्वीकार न करना। यदि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में पंचम स्थान में शनि विराजमान है, ये किसी एक भी व्यक्ति की बात को मानकर निर्णय जल्दी जल्दी लेकर अगर ये निर्णय जल्दी लें तो ये जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं। अन्यथा कोई भी ज्योतिष आचार्य, कोई भी उपाय इनके लिए कारगर नहीं है। इनके लिए एक ही उपाय है कि ये जो मैंने अभी कहानी सुनाई वह दृष्टांत, नर्मदा जल लेने गए हैं,
उस पर खोज ना करें दोस्तों। जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य को समझें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लें, अपना काम करें, नर्मदा जल उठाएं और घर आ जाएं। मतलब अपना काम करने के लिए गए हैं, थोड़ी सी जानकारी लें, उस कार्य को करें, घर आ जाएं, अगला सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। अत्यधिक सोचने की वजह से और समय पर कार्य न करने की वजह से ही इनके जीवन में यह दिवालिया योग बार बार घटित होता रहता है। जिन जातकों की कुंडली में यह दोष था, उन जातकों में से हम कल किसी एक जातक के साथ या अगले वीडियो में उनकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे, और यदि वो तैयार होते हैं तो उनको सामने लाकर उनसे यह भी पूछेंगे कि क्या यह योग आपकी कुंडली में इस प्रकार से घटित हुआ है। और यदि उनको उपाय नहीं मिला तो उनको उपाय भी दिया जाएगा, और उपाय केवल एक ही है कि समय पर निर्णय ले लेना। जी हाँ दोस्तों, इनको कहीं अगर 10 रुपए का फायदा हो रहा होगा तो ये उसमें विचार लगाते हैं कि मैं इसको 100 का, 1000 का और करोड़ का कैसे कर लूं। अत्यधिक विचार करते रहने के कारण ये 10 रुपए का फायदा इनको नहीं मिल पाता, समय निकल जाता है और वह कोई और व्यक्ति इस फायदे वाले कार्य को कर लेता है। होता क्या है, वह इनके हाथ से निकल जाता है। इनके हाथ में कोई व्यापार होता है, अत्यधिक फायदे की बात सोचते सोचते समय निकाल देते हैं। वहीं पर यदि ये लोग ये करें, इसी फायदे को देखें और धीरे 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 बढ़ें, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब यह करोड़ पर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन काम करना होगा। यदि बैठे बैठे सिर्फ विचार किया तो समय निकल जाएगा और दिवालिया योग इनके जीवन में घटता रहेगा। और समय बड़ा बलवान है दोस्तों, समय लौट कर वापस नहीं आता। तो जिन जातकों की कुंडली में पंचम स्थान पर शनि है और वे ये चीजें जो अभी बतलाई हैं उनके जीवन में घटित हो रही हैं, तो उनके लिए एक ही उपाय है, हनुमान जी के सदा दर्शन करें, भगवान नाम का संकीर्तन करें, और सबसे बड़ी बात, किसी एक कार्य को चालू करें और उस पर ही ध्यान को केंद्रित करें और समय पर कार्य को करें। समय बीत जाने पर इनको दिवालिया होने से दूसरा कोई नहीं बचा सकता, और यदि समय पर काम करना चालू कर दें तो यह दिवालिया योग इनके जीवन से खत्म हो जाए। आज दिवालिया योग पंचम स्थान पर शनि की जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी? इससे संबंधित अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपको उन जातकों से भी मिलवाएंगे जिनकी कुंडली में दिवालिया योग रहा है। उनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई वह भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वैदिक धर्म ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।